क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, अपने हर एपिसोड में हम यही कहते हैं कि इन प्रोग्रामों को बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है, और इसी बालादस्ती को कायम करने के लिए और मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए आज के इस एपिसोड को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नाजरीन, आज के जुर्म की इस दास्तान में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि करोड़ों रुपया जो बरामद हुआ है गड्डियों की शक्ल में है। बगैर कटे हुए नोट जो प्रिंट हो चुके थे कितने हैं उसका अंदाजा हम नहीं कर पाए। हम आप तक ये बात भी पहुंचाना चाहते हैं कि जाली करेंसी के ऐसे स्कैंडल्स मुल्क में बारहा सर उठा चुके हैं। अभी गुज़िश्ता 3 माह पेशतर भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसी ही जाली करेंसी अपने कब्जे में ली। 1992 में करेंसी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हुआ था। उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गुजरने के साथ साथ वो स्कैंडल दम तोड़ गया। लेकिन हम आपको ये जरूर बता दें कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट्स के लिए ये लम्हे फिक्रिया है। 2 जून 2007 एंटी कार लिफ्टिंग सेल की हुदूद कराची, पाकिस्तान। दोपहर 3 बजे एंटी कार लिफ्टिंग सेल वाक़ई कराची में मौजूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास इत्तला पर गिरफ्तार किए गए 2 मुल्ज़िमान को पेश किया गया चोरी शुदा कारों के इल्जाम में। थोड़े थोड़े पैसे करके जी। ये तो चोरी की गाड़ी है, स्नैचिंग की गाड़ी है। तो अगर सर हम इतनी चोरी हो रही है और आप ले रहे हैं। अभी तो सर छोड़ के गया था तो फौरी तौर पर जो है ना ये पकड़ी गई है। हालांकि खड़ी थी, मैंने आज तक कभी उस पर गाड़ी की सीट पे बैठा नहीं हूँ मैं अभी तक। झूठ बोल रहे हो तुम। कौन सी गाड़ी थी जिसके तुमने 50,000 रुपए दिए? उसने उधार लिए थे सर, पहले मुझसे गाड़ी देने से पहले उधार लिए थे 50,000 तकरीबन लिए थे उसने मुझसे। जावेद नाम बताया ना उसका? जावेद है, ये पहले कराची में सर रहते थे 10 साल पहले तकरीबन। तो उस वक्त हम कोचिंग में एक साथ पढ़ते थे, तो वहाँ हमारी दुआ सलाम हो गई, जान पहचान हो गई। हमारा घर भी आना जाना था। इसकी माँ मुझे अपना बेटा कहती है, जिस तरह जावेद को अपना बेटा इस तरह मुझे अपना बेटा कहती है। और इसकी भाभी थी, भाई थे। फिर इनके भाई का जब मर्डर हो गया तो सर ये लोग पंजाब शिफ्ट हो गए। कहाँ का रहने वाला है जावेद? पंजाब का कहीं के रहने वाले। पंजाब। तुम्हारी दोस्ती पहले से है, ये कामिल की दोस्ती पहले से है? दोनों के साथ ही लिए हुए 10-12 दिन हुए थे। तो इधर इनके पास रेड मारी होगी तो मेरे पास लिया। नीचे ही खड़ी थी, घर के नीचे जा रहे कि उसको कहीं रखना था नहीं। मैंने अपने 2-3 जो हमारे मतलब बहन भाई और बहन से इकट्ठे करके पैसे दिए तो उनको कि चलो इनको एक, क्योंकि गाड़ी भी ये मतलब है पहली थी गाड़ी हमारे पूरी फैमिली में। और यहाँ से इब्तिदाई तफ्तीश का आगाज हुआ। उससे पहले अब कभी जावेद कहाँ मिलेगा? पता नहीं सर, मुझे जो जगह मालूम थी मैंने सब बता दी। दौरान इंटेरोगेशन ये पता चला कि देरीना मनासिम की बुनियाद पर इन गाड़ियों को इधर से उधर दे दिया गया। गाड़ी तुमने लिए, तुम्हें मालूम है गाड़ी लेने से पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? कोई शख्स अगर पैसे दे के गाड़ी लेता है, उसका काम है कि मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, ACLC से, CPLC से उसकी वेरिफिकेशन करे कि जनाब ये गाड़ी किसी जुर्म में तो नहीं है या ये कागजात फेक तो नहीं है। इसीलिए आज आप कड़ियाँ पहन के खड़े हो। अगर आप ये कर लेते और अगर शामिल ना होते आप, तो फिर ये सूरत हाल ना होती जो इस वक्त आप फेस कर रहे हो। यस हाँ, उसको बुला लें। इस तमाम कार्रवाई की इत्तला फराहम की गई अपने हुक्काम बाला को। सर खुशी की खबर है, TIU शहजाद औरंगी टाउन साइड के जिस काम के लिए गए थे वो रेड कामयाब रहा है। 2 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, 2 मुलजिम पकड़े गए। अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनका एक साथी है
जिससे उन्होंने गाड़ी ली थी वो पकड़वा सकते हैं, उसकी घर देखा होगा। वो रेड के लिए जाना चाह रहे थे, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि उनको एक परमिशन अलाउ कर दें कंसर्न TPO को और थाने को। सर TPO शाह फैसल ही है ना? सर। हाँ, मैं अभी उनसे बात कर लेता हूँ। सर हाँ, TPO शाह फैसल तो मिला हो। क्या हाल है आपके? ठीक है मकसूद? हाँ, बस ये थोड़ी सी इतला थी, वो आपको DSP आसिफ और उसका जो अमला है ना, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगा। कहीं पे रेड करना है अल्फला के इलाके में। Nadir, are you sure? हाँ सर 100% श्योर। इन्फॉर्मेशन अभी मेच्योर हो गई है, सर्वेलेंस यहाँ आखिरी शक्ल दी जा रही है वक़्फ़ पज़ीर होने वाली कार्रवाई को। किस तरह आप करेंगे? क्या स्ट्रेटजी क्या आपने बनाई? सर उससे घर के जो है जो उनका कमीन गाय है उसमें दो रास्ते हैं, एक तो गली से है और एक पीछे रेलवे स्टेशन है, उसके साथ रेलवे लाइन गुजरती है। वो जगह सस्पेक्ट है, वहाँ से निकलने के चांसेस, मगर वहाँ पहले अपनी नफरी लगा देंगे। और मुलजिमान की हम लोगों ने तस्वीर भी मेहनत से मिल गई सर। जी तस्वीर ये है और कुछ मुलजिमान भी ये है सर तस्वीर। अच्छा, आइडेंटिफाइड है। बिल्कुल आइडेंटिफाइड। कोशिश कीजिएगा कि वो जो आबादी है वो ज़्यादा गुंजान आबाद है, किसी को नुकसान ना हो सकता है आगे से रिटेलिएशन हो और हमारे बंदे सही तरीके से ब्रीफ होने चाहिए। आप अपने ग्रुप की डिफरेंट पार्टीज़ बना लें और इंचार्ज बना लें। आप एक इनर कॉर्डन को कर लें, एक आउटर कॉर्डन को कर लें, उसके बाद आपने प्लानिंग के साथ रेड करना है ताकि कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आप रेड की तैयारी करें। गुड लक। ये अल्फला का इलाका है, शाह फैसल टाउन। एक सस्पेक्टेड मकान की जानिब गामसन हैं ये गाड़ियां कि जहां कारों को छीनने, रखने और फरोख्त करने वाले अशखास की आमाजगाह बताई गई है। दरवाजे खुले हुए, घर खाली छोड़कर मुल्जिमान फरार हो चुके थे, यकीनन पेशतर ही मिल जाने वाली किसी इत्तला पर। यहां आने वाले ये एहलकार तलाश मुल्जिमान में यहां आए, मगर यहां से जुर्म के एक नए बाब का आगाज हुआ। ये क्या थे, क्या निकले? ये तो इन्फॉर्मेशन तो कार लिफ्टिंग की थी इनके खिलाफ। हाँ शिदात, इसको TPO को इन्फॉर्म करता हूँ, मैं सारा बताता हूँ उसको। ठीक है, उसको बुलाते हैं। ये तो सारा ये कब्जे में लो, ये कब्जे में लो सारे। ये बांधो, सारे बांधो। हेलो सर। हाँ सर, यहाँ रेड की है, आदमी तो निकल गए यहाँ पर, वो शायद उनको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन यहाँ हम अंदर गए तो यहाँ तो ठीक ठाक तादाद में, बड़ी तादाद में जाली करेंसी भी है और बड़ी तादाद में। बरामद होने वाली ये करेंसी यहाँ क्यों मौजूद है, किसने रखी है, किस काम में इस्तेमाल हो रही है, ये वो सवालात हैं जो यहाँ मौजूद हर एक के जहन में हिचकोले खा रहे हैं। अच्छा हुआ नाज़िम साहब आप भी आ गए, ये तो बहुत अच्छा हो। ये देखें, मालिक मकान ने बताया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शहजाद है। आप यहाँ मालिक मकान है आप? यहाँ किसको किराए पे दिया था? जी आसिफ और जावेद थे, दो कितना अरसे से थे ये किराए पे? तकरीबन 1.5 साल। ये क्या अकेले थे या फैमिली साथ थी? फैमिलीज भी थी और ज़्यादातर छड़े रहते, दोनों ही रहते। ये कुछ इनकी एक्टिविटीज के बारे में पता था कि क्या करते हैं, क्या नहीं, बिजनेस क्या करते थे? बिजनेस ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताते थे। तो ये कब से गए हुए मकान में? ये तकरीबन 2-3 माह से वो कह रहे थे कि हम छोड़ देंगे, आ जा रहे थे। आ जा रहे थे। आप यहाँ पे गाड़ियाँ थी उनके पास? कौन सी गाड़ी थी उनके पास? उनके पास डेली नई गाड़ी होती थी, मतलब डेली नहीं, मतलब एक रूटीन के मुताबिक चेंज होती कौन सी गाड़ियाँ थी उनके पास? हर नए मॉडल। होंडा सिविक थी, होंडा सिविक थी, लियाना थी और विट्स थी। कभी आपने उनके पास ब्लैक कलर की अकॉर्ड देखी, होंडा अकॉर्ड? जी देखी।
तो आपको पता है ये गाड़ियाँ चोरी की थी सारी? सर हमें तो वो बोलते थे आपको ये बताते वो शोरूम में हाँ? शोरूम का भी उन्होंने बताया। कुछ ऐसी आवाजें आती थी ये पैसा यहाँ यहीं प्रिंट हुआ है, प्रेस चलता रहा है। उनके और यहाँ से घर से निकलने की टाइमिंग और वापस आने की क्या टाइमिंग थी बेटा? कोई टाइमिंग नहीं थी। जब दिल चाहता था आते, जब दिल चाहता। लेकिन ये है कि 8-9 बजे क्या किराए पे दिया था आपने? 35 अच्छा, 3500 रुपए महीना। और एडवांस कितना लिया था आपने? हमने 15 किसके जरिए लिया था? हम हमारा तकरीबन घर का जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह वही करते। यूसी नाजिम ने कहा, इस इलाके में मेरा खुद भी विजिट रहा है और पिछले दिनों यहाँ पे हमने रोड बनाने के सिलसिले में भी हम आए थे, लेकिन कभी ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आई यहाँ पे। अहले मोहल्ला ने भी कभी कोई शिकायत नहीं, इवन के यहाँ के इनके पड़ोस के जो लोग हैं वो भी कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अभी आपके सामने है कि यहाँ पे तो बहुत करेंसी मिली है और बहुत इनकी जो सरगर्मियाँ थी बहुत खतरनाक। इनके बारे में किसी किस्म की भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है ये आप कानूनी फर्ज है। हाँ, और महल्ले वालों से जितने लोग भी हैं उन सबको बताइए इनके बारे में। आप सब इनको जानते हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ रहते हैं, शक्ल से भी जानते हैं, इनके थोड़ा बहुत जो इनके हल्कावाब यहाँ आते होंगे उनके बारे में भी जानते होंगे। कुछ भी मालूम चलता है, अब आप लोगों का ये कानूनी फ़र्ज़ है कि आप लोगों ने बताना है। अहले महल्ला ने बताया, रिजर्व रहते थे ज़्यादातर, अपना एक स्टेटस बनाया हुआ था, मोबाइल कार्ड्स वगैरह जिस तरीके से परचेजिंग करते थे ह्यूज क्वांटिटी में। प्लस ये है कि उनकी एक्टिविटीज़ थी, नई नई व्हीकल्स थी, वो आते थे वो लेके। और मिनरल वाटर है तो 4-4, 5-5 उन्होंने यानी कि अपने आप को स्टेटस में रखा हुआ था और शो करते थे इस तरीके से कि जैसे हम ऑफिशियली किसी ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं। कोई हमारी बाहर निकलते थे तो फाइलें वगैरह उनकी काफ़ी डैशबोर्ड पे होती थी, जैसे ऐसा लगता था जैसे किसी मूव कर रहे हैं, ऑफिस में मूव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फाइलें बहुत सारी डैशबोर्ड पे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे काम हो रहा है या इस तरीके से महसूस होता था कि जैसे हम ऑफिशियली किसी बिजनेस वगैरह को डील कर रहे हैं। ये है वो तमाम माल व असबाब जो इस घर से बरामद हुआ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। टाउन पुलिस ऑफिसर अपने एहलकारों के हमरा मौके मुआयने के बाद वापस लौटे। नादिर ये खास तमाम मराहिल से गुजरकर फाइनल शक्ल तक पहुंची। इसके पसे पुश्त कौन से अवामिल कार फरमा हैं, कौन सा ग्रोह, कौन कौन से लोग फतन में ये खेल खेल रहे हैं। ये जो करेंसी के हवाले से जो ये इतना बड़ा एक कैच हुआ है, इसमें सुपरफिशियली देखें तो ये करेंसी है जो कि पकड़ ली गई है और इसके पीछे इसकी इन्वेस्टिगेशन, बहुत इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस इसकी जारी हैं। लेकिन हिस्टोरिकली और अगर आप देखें इस करेंसी, फेक करेंसी का रिलेशनशिप, तो बुनियादी तौर पे जो इसके मकासद हैं उसमें डिस्टेबलाइज करना, इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, स्टेट को डिस्टेबलाइज करना, और इस करेंसी से फिर इसको लिंक हो सकता है इसका, जो कि अभी इस्टेब्लिश नहीं है लेकिन हो भी सकता है कि टेररिज्म के साथ, जो कि हम ऑलरेडी कन्फ्रंट कर रहे हैं। पाकिस्तान एज अ फ्रंट लाइन स्टेट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में अपना किरदार अदा कर रहा है, एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा कर रहा है। तो ये सारे इसके अवामिल हो सकते हैं जो इसके पीछे कारफरमा। देखें, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से बना है, इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों का, बड़ों का लहू शामिल है, और पाकिस्तान ने रहना है, पाकिस्तान ने ताहयात रहना है। हुकूमत जो है मुल्क की सलामती और जराइम के ख़ात्मे के लिए जो भी किरदार अदा किया जा सकता है वो करेगी। और इसमें मैं यही चाहूँगा कि इसमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन बहैसियत कौम हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो इस काम में अमन व अमान की बहाली हो, जराइम का ख़ात्मा हो, क्राइम कंट्रोल हो, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है वो हो, एक्सट्रीमिज़म का जो एलिमेंट है, हुकूमत ने भी अपना किरदार अदा करना है और आवाम ने भी अपना किरदार अदा करना है। क्रिमिनल मोस्ट वांटेड बहुत सारी हक़ाइक़ आवाम को बताते हैं। आपके तवज्जुह से मैं ये अपील करता हूँ आवाम से कि वो जराइम के ख़ात्मे के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से ताउन करें, और जो भी ऐसी निशानदेही की जा सकती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, उसे बहैसियत शहरी
और अमन पसंद शहरी और एक मुहिब वतन शहरी की हैसियत से एक ज़िम्मेदारी के साथ और एक करेज के साथ उसे यकीनन आप हुकाम तक पहुँचाएँ ताकि जराइम के ख़ात्मे में, क्राइम के ख़ात्मे में इफ़ेक्टिवनेस हुकूमत की ज़्यादा से ज़्यादा हो। बरामद होने वाली 100 रुपए के करेंसी नोटों से मुशाबे इन नोटों की कुल तादाद है 3 करोड़ 77 लाख रुपए। याद रहे कि ये सिर्फ गड्डियों की शक्ल में हैं। नहीं मालूम कितने ऐसे नोट कहां कहां मुल्क में गर्दिश कर रहे हों। मालूम हुआ कि हर वो चीज यहां मौजूद है कि जो प्रिंटिंग मटेरियल कहलाता है। अक्ल हैरान थी कि ये मामला क्या है। आप ये सारी चीज़ें आप ख्याल से रखें और इसकी पूरी गिनती रख करें और इसका प्रॉपर रिकवरी मेमो बनाएं और मेरे सामने इसको ज़रा ख्याल से रखना है, ठीक है। जाली करेंसी से मुतालिक एक रेड किया गया शाह फैसल कॉलोनी में और वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में जाली करेंसी बरामद हुई। इस सिलसिले में ये इत्तला मिली कि जावेद नामी एक शख्स जो छीनी हुई और चोरी शुदा गाड़ियों में डील करता है, उसके बारे में इत्तला मौसूल हुई और उस ज़मन में 2 मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे तफ्तीश से मालूम हुआ कि जावेद का एक ठिकाना शाह फैसल कॉलोनी में है। टाउन पुलिस और ACLC एंटी कार लिफ्टिंग सेल दोनों ने मुश्तरका तौर पर वहाँ पर एक छापा डाला, वहाँ पर रेड किया और रेड करने पर मालूम हुआ कि वहाँ जिस शख्स के लिए हम गए थे, जावेद नामी शख्स, वो वहाँ पर नहीं था। लेकिन वहाँ जाकर हैरानी की बात ये हुई कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में करेंसी नोट्स नज़र आए, जिनको वहाँ फौरी तौर से उनके कब्ज़े में लिया गया। साथ ही ये देखा गया कि वहाँ पर जाली करेंसी बनाने की दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं, जिसमें कि प्लेट्स थी, प्रिंटिंग प्लेट्स में 100 रुपए की करेंसी के नोट की प्रिंटिंग प्लेट्स, 1000 रुपए की करेंसी के प्रिंटिंग प्लेट्स, 5000 रुपए के प्रिंटिंग प्लेट्स और उसके अलावा कुवैती दिनार और सऊदी रियाल की भी प्रिंटिंग प्लेट्स मौजूद थी। मज़ीद तलाशी पर मालूम हुआ कि वहाँ पर जो स्याही इस्तेमाल होती है फेक करेंसी के प्रिंटिंग में, वो भी वहाँ से बरामद हुई और उसके अलावा कटिंग मशीन और जो जितने आलात हो सकते हैं
जिनसे कि फेक करेंसी बनाई जाती है वो वहाँ से बरामद हुए। इस केस ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया और इसमें मालूम हुआ कि ये कोई बहुत बड़ा गैंग है जो कि मुश्तबा हालात में काम करता है और वो जाली करेंसी का कारोबार भी करता है और दूसरे जुर्म में भी मुलव्वस है। याद रखिए कि जुर्म मुजरिम की निशानदही खुद ब खुद करता है और यही इस सिलसिले में हुआ कि गो के वो दूसरे जुराइम कर रहे थे लेकिन उसकी आड़ में उसके साथ साथ वो ये फेक करेंसी का काम भी कर रहे थे और वो भागते हुए वहाँ से बहुत बड़ी शहादत वहाँ पर छोड़ गए। ये वो पेपर है जिसपे उन्होंने वाटर मार्क प्रिंट किया है। ये वाटर मार्क असल करेंसी में जो होता है वो उसकी मोटाई से बनाया जाता है और पेस्ट करने से पहले उसमें वो एक मेटालिक रिबन भी डाल देते हैं जो कि एक सिक्योरिटी फीचर होता है एक आम करेंसी में। और अगर यही जाली नोट जो इस तरीक़ेकार से बनाया गया हो उसको पानी में डुबोया जाए तो आप ये देखिए कि वो अलहदा हो जाता है, उसकी 2 शीट्स अलहदा हो जाती हैं और ये मालूम होता है कि ये जाली करेंसी नोट है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग खुद जराइम की निशानदेही नहीं करेंगे कोई अदारा इन जराइम को रोक नहीं सकता है। बगैर अवाम की मदद के कोई जुर्म माशरे से ख़त्म नहीं हो सकता। हमने जो ये मोस्ट वांटेड में फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं वो उनको अगर वो शनाख्त कर सकते हैं या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप लोगों के पास तो वो SLC के नंबर्स हैं 9205-683 और 920500। इस पर आप इतला दे सकते हैं और पुलिस की आप मदद कर सकते हैं। इस फाइल में लगे इस प्रूफ को गौर से देखिए। बाकायदा तौर पर फाइनल प्रिंटिंग से पहले इसे अप्रूवल या डिस अप्रूवल किया गया। जिस ग्रीन कलर के पेन को इस कार्रवाई में इस्तेमाल किया गया जो हैंडराइटिंग नजर आ रही है, इन्वेस्टिगेशंस करने वाले इदारों के लिए ये सब लम्हे फिक्रिया है। इस जुर्म की पादाश में कानून से भाग रहे हैं ये अशखास, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। नाम मोहम्मद जावेद, वल्दियत गुलाम मोहम्मद, उम्र तकरीबन 40 साल, कद तकरीबन 6 फीट, रंग साफ, चेहरा चौड़ा, आंखें भूरी, रिहायशी शादरा लाहौर। इस चेहरे को भी गौर से देखिए, यह दूसरा मुल्जिम भी वो है कि कानून को जिसकी तलाश है। नाम आसिफ शाह, वल्दियत नामालूम, उम्र 30-32 साल के दरमियान, कद तकरीबन 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, आंखें स्याह, रिहायशी नामालूम। कानून को इस शख्स की भी तलाश है। क्या कभी ये चेहरे आपकी निगाहों से गुजरे हैं? आपने इन्हें कहीं देखा है? गौर तो कीजिए, ऐसा तो नहीं कि आपके अतराफ ही में कहीं आज भी मौजूद हैं ये मुल्जिमान। नाजरीन, आपने देखा कि 3 करोड़ 77 लाख रुपए की यह जाली करेंसी किस तरह बरामद हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारे जब इन मुल्जिमान की आमाजगाह तक पहुंचे तो कार स्नैचर्स की तलाश में वहां तक गए थे ये सब, और जब इस करेंसी को वहां पर पाया गया तो हैरत की कोई इंतहा न रही कि ये सब क्या हो रहा है। हम भी यही कहते हैं कि मुल्क में ये सब क्या हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहुत गौर से इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिर इनके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर किन कार्रवाइयों में इस जाली करेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं। बहरहाल इन मुल्जिमान की तलाश आज भी जारी है। नाजरीन, इन चेहरों को कभी आपने देखा है, कभी आपके निगाहों से गुजरे हैं तो गौर कीजिए, ऐसा तो नहीं कि आपके अतराफ में आज भी कहीं मौजूद हैं ये मुल्जिमान। तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, ARY1world क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में देखिए एंटी वायलेंस क्राइम सेल की कार्रवाई। कार्डन लगा लो, कोई मुल्जिमान भागने नहीं पाए, हम लोग आ रहे हैं उधर। आवाम से भारी मुआवजे के एवज कॉन्ट्रैक्ट पर ली जाने वाली नए मॉडल की दर्जनों कारें फरोख्त। जुर्म की एक अनोखी दास्तान।
मालिकान को पता ही न चल सका ये सब कैसे हुआ। मेरी गाड़ी बलूचिस्तान कैसे गई यार? अल्लाह ताला ऐसे धोखों से महफूज रखे। एक गाड़ी नहीं 24 गाड़ियां सेल की हैं तुमने। ये सब अहवाल जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।